नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1003 1003। आज जनजागृति में बताता हूँ इंतकाम। इंतकाम क्या होता है? इंतकाम का अर्थ है बदला लेना। क्रोध और नफरत से जब इंसान भर जाता है तो उसका बदला लेता है वो, तो उसको कहते हैं इंतकाम। और इसकी जो आग होती है वो बहुत भयंकर आग होती है। वो उसमें वो परवाह नहीं करता कि मैं किसी हद तक भी हो जा सकता है। तो इस आग को इसलिए हम खतरनाक कह रहे हैं। क्रोध और नफरत इंतकाम में आग में घी का काम करते हैं। क्रोध और नफरत। अब रोड रेज को देखिए। रोड रेज एक महानगरों में है, सड़कों में आमतौर देखते हैं। रोड रेज का अर्थ ये होता है कि आगे निकलना किसी से और अपने आप अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना। इसी बीच में थोड़ा सा किसी से कोई टच हो जाए, कोई छू जाए किसी का बाहर किसी, और एकदम वो आगे उसके रोक करके और सीधे हथियार निकाल करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, आक्रमण करना शुरू करते हैं। और अब भूल जाते हैं हम कहाँ जा रहे थे। तो ये है, और उसी समय बदला ले करके और फिर वो थाने पहुँच जाते हैं या अपने एक दूसरे को नुकसान कर देते हैं। अब एक और बात बताऊंगा। महाभारत में दो इंतकामी किरदार हमने बहुत अच्छी तरह से देखे। दो, एक है दुर्योधन और दूसरा है कर्ण। इन लोगों ने इंतकाम लिया। तो पहले दुर्योधन की चर्चा कर लेते हैं। तो दुर्योधन ने क्या किया? वैसे वो नफरत से भरा था, महत्वाकांक्षी था, अहंकारी था, वो किसी की मानता नहीं था, सुनता नहीं था। तो उस पर द्रौपदी के अंधे का पुत्र, अंधा वाला जो द्रौपदी ने उसको कहा था, वो उससे उसमें बहुत बड़ी नफरत हो गई थी और वो सोचता था मैं इसको बताऊंगा। और फिर वो ऐसी चाल चली गई शकुनी के द्वारा, और बोला जी जुआ खेलेंगे। और जुआ खेलने के लिए उनको बुलाया और बुला करके सब कुछ राजपाट हार गए। और पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर हार दिया। और अब हुआ क्या? उसने कहा अब बदला लेंगे, और बोला जा घसीट के ला उसको भरी सभा में। और उस भरी सभा में बड़े बड़े रथी महारथी सब सिर झुकाए बैठे रहे और कहने लगे जाओ और उसको निर्वस्त्र करते हैं और उसको पता लगना चाहिए कि उसने क्या बोला था। ऐसी दृश्य महाभारत में देखने को मिला। तो फिर एक और किरदार आए कृष्ण, उन्होंने उसके चीर पुराई और लाज बचाई, ये हमने देखा। तो अब दूसरा एक और किरदार है कर्ण। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, कुंती से उत्पन्न हुए थे। और उन्होंने लोकलाज से बचने के लिए बक्से में डाल करके और उसको बहा दिया। बहा जा करके अधिरथ नाम के एक देवर को वो मिले, को सूत भी कहते हैं, और उनकी पत्नी राधा ने, इन सब दोनों ने उसको पाला। आगे जा कर के वो राधे भी कहलाया। तो अपनी कुशाग्रता और रण कौशल में पारंगत हो गए कर्ण। क्यों? कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ली और जो स्वयं और अपने को ब्राह्मण बताया, क्योंकि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। परशुराम जी ब्राह्मण बताया और उसके बाद उन्होंने शिक्षा ली। और कर्ण को सूत पुत्र होता है। सूत पुत्र का अर्थ होता है सारथी का पुत्र माना जाता है, क्योंकि अधिरथ और उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। और उनको ये कहा था अगर तूने मेरे से झूठ बोला होगा तो जो मैं तुझे विद्या सिखा रहा हूँ, परशुराम ने कहा था, तो जब तेरे को इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी उसी समय तो इसको भूल जाएगा, क्योंकि ऐसा उसको कहा गया था। परशुराम ने कर्ण को और जो ये श्राप दिया हुआ था, इसी तरह से जरूरत के समय भूल जाएगा। अब जानते हैं कर्ण ने झूठ बोल के मैं ब्राह्मण हूँ कहा और शिक्षा ले ली। और परशुराम क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, वो मैं आपको बता चुका। दुर्योधन को ने जो है उसको अंग देश का राजा बना दिया। और कर्ण की इस इंतकाम की आग में वो एक मजबूरी में दुर्योधन का साथ देने लगा कर्ण, क्योंकि अंग नरेश बनाया और राजा वो बन गया। महाभारत के 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को मारा। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया था उसी समय उसको मारा और कर्ण का वध कर दिया गया। ये कहानी इसमें आई। कर्ण अच्छी तरह से जानता था वो गलत लोगों के साथ है, वो गलत जगहों पर है,
ये भी जानता था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार होगी, लेकिन वो भी ये बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसको सूत पुत्र कहा था और भी कई बातों पर अपने में शामिल नहीं होने दिया था राजकुमारों में, और द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाया नहीं था। तो इन सारी, और कुंती ये सब चीज़ चुपचाप देखती चली जा रही थी। तो कुल मिलाकर के इंतकाम की आग बहुत बुरी होती है, और कर्ण भी और दुर्योधन भी महाभारत के युद्ध में मारे गए। यही संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।